हेलो जी, राम राम जी। रेणु तोमर व्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। तो जी सुबह के 11 बज गए और नीचे का काम करके अभी छत पे आई हूँ। धूप अच्छी निकली हुई है तो बस अब गेहूँ धोऊंगी। तो इधर देखो निकाल लिया है मैंने गेहूँ। तो चलिए बने रहिए आप सब हमारे साथ वो लोग। तो जी देखिए गेहूँ निकाल लिए दोनों बाल्टियों में और तसले में, और बस अभी इनको धोऊंगी। चारपाई दोनों निकाल ली मैंने, दोनों पे डाल दूंगी। अच्छी धूप निकली हुई है और बच्चे गए स्कूल, तो बच्चों के जाने के बाद ही इतना टाइम मिलता है मुझे कि ये फुर्सत से अपना अपना काम करती रहूं। तो चलिए जी बस लगती हूँ इनमें। तो जी आज इनको बोली थी, मैंने कहा चलो ऐसे ही मैं साफ़ कर दूँगी गेहूँ को, ऐसे ही रख आना आप चक्की पर। बोले नहीं ऐसे नहीं रखेंगे, गेहूँ धोई हुई है अच्छे से। मैंने कहा चलो धो लेंगे अच्छे से, जब इतनी बोल रही है आप। तो हमारे यहाँ पे तो जी गेहूँ धुलते ही धुलते हैं, साफ करके यार ऐसे नहीं पिसवाते। पहले धोएंगे सुखाएंगे तब उसके बाद में बहुत लंबा काम होता है। सूखेंगे तब उसके बाद में चक्की पे रख के जाएंगे। इसलिए जब कम से कम हफ्ते 10 दिन का आटा रह जाता है मैं तभी धो देती हूँ। मैंने कहा सूख भी जाएंगे। और ये देखो गेहूँ में मिट्टी ज़्यादा निकलती है और धुलने से सारी मिट्टी भी घुल जाएगी, सारा कूड़ा इसका निकल जाएगा। बस फिर चुन्नी ढक दूंगी, अच्छे से सूख जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं रहती। और दवाई रखते हैं तो उसका भी डर नहीं रहेगा कि दवाई के गेहूँ का आटा खा रही या कुछ वैसा डर है। अच्छे से धोकर जब गेहूँ को पिसवाओ तो बहुत अच्छा रहता है। रोटी भी मुलायम आती है और सफ़ेद चिट्ठी। पानी तो ज़्यादा लगेगा ही, लेकिन टैंक भर लिया आज मैंने। अपना टैंक टूंक भर के तभी आई हूँ। और गुलाब के फूल खिल खिल के भी सूख गए। इधर भी हवा भी अच्छी चल रही है, आज सूख तो जाएंगे। देखो ऊपर वाले की मेहरबानी है, क्योंकि इन दिनों में मौसम का भी कुछ पता नहीं रहता कब क्या हो जाए। उधर गेहूँ की कटाई और इधर मौसम। तो ये देखिए फ्रेंड्स गेहूँ तो धो दिए। अब ऊपर वाले की मर्जी है, परेशान करेगा या नहीं। काले बादल से भी हो रहे हैं, बीच बीच में इतनी अच्छी धूप नहीं निकल रही। और गेहूँ भी आज मैंने ज़्यादा धो दिए इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया। दोनों चारपाई पे सुखा दिए धो के। अब देखो चलो जी 1 बज गया और अब बस आधा घंटा आराम करूँगी, फिर बच्चों के लिए खाना बनाऊँगी। तो जी आ गए हैं बच्चे और बस अब रोटी बनाऊँगी इनके लिए। और ये देखो घर पे कुछ काम नहीं होते, काम करते करते ही बच्चे भी आ गए, लेकिन घर के काम नहीं खत्म होते। और मैडम ने आते ही चला लिया टीवी। सब्जी सुबह बना दी थी मैंने, आलू मटर टमाटर बना रखे। बस अब रोटी बनाऊंगी और इसके लिए लस्सी बनाऊंगी। बोली मम्मा दूध वाली लस्सी बना दो, मैं दूध की लस्सी बना दूंगी। कल तो धूप अच्छी निकल रही थी, आज धूप अच्छी नहीं निकली। देखो और गेहूँ धूप तो गए बस। रहते तो है हम ही ज्यादातर दोनों माँ बेटी दोपहर को, लेकिन यह है कि गरम गरम बना लेती हूँ। सुबह को मैं बना के नहीं रखती। चूल्हे की रोटी तो अच्छी लगती है दोपहर को, लेकिन गैस की रोटी नहीं अच्छी लगती। ऐसे सुबह को बना के रख दो और मैंने कहा ऐसी गैस अब लगनी, ऐसी दोपहर को लगेगी तो गरम गरम तो खा लेंगे। इसी चक्कर में दोपहर को बनानी पड़ती है फिर।
और ये देखो चकला कैसे फिसलता रहा है ये, इसीलिए नहीं मैं रखती इस चकले को, बहुत कम रखती हूँ। तो जी शाम के 4:30 बज गए और अब बस कपड़े लग रही है इनके बच्चों के लगान। देखो कैसा उथल पुथल हो ही जाती है 3-4 दिन में। तो आज कर दूंगी ठीक, 3-4 दिन तक फिर ठीक रहेंगे। ये देखो नीचे से तो ठीक निकल रही और ये ऊपर ऊपर के हो जाते हैं बस। तो अब इन कपड़ों की तय लगा दूंगी। वही लेटे रहने को तो चाहिए, पूरा दिन लेट जाओ वो भी थोड़ा है, लेकिन अपने घर के काम भी सिंगवाने पड़ते हैं। और केला हो तो केले इंसान को तो फिर और भी ज्यादा। 3-4 में तो ये होता है कि चलो भाई एक ने ये काम कर लिया, एक वो कर ले। और घर के काम ऐसे हैं कि किसी को फिर भी नहीं दिखाई देते कि हाँ कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये देखिए फ्रेंड्स लगा दिए हैं बच्चों के कपड़े और बस अब छत पे जाऊंगी। अब वे गेहूँ उठाऊंगी। ये गेहूँ का भी काम बहुत भारी होता है, बस एक बार सुखाने एक बार फिर अंदर रखने, ऐसे ही 2-3 दिन तक ऐसे ही काम चलता रहेगा जब तक सूखेंगे नहीं। तो जी चलिए बस अब छत पे चलूँगी। फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं छत पर और गेहूँ अभी थोड़ी देर में उठाऊंगी। उससे पहले अपना चटनी बना लूँगी। तो कुंडी सोटा धो के रख दिया मैंने, यहीं पे दिखाती हूँ देखो। तो ये देखिए जी कुंडी सोटा धो के रख दिया। बस अब चटनी बनाने का प्लान है आज। मैंने कहा चटनी बना दूँगी, इसी मौसम में अच्छी लगती है, सर्दियों में तो इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो चलिए अब पहले पुदीना तोड़ूँगी और हरी। गाइस तो मैं जस्ट अभी कितनी देर हुई है मम्मा ट्यूशन से आए हुए? आधा घंटा ना। हाँ मैं अभी जस्ट आधे घंटे पहले आई थी और यहाँ पे मम्मा काट रही है मिर्चियाँ और बस मैं क्या कर रही हूँ मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। है मम्मा? अभी आज मिर्ची काट रही है, इसकी चटनी बनाऊंगी। वैसे तो एक तो हम लेते रहते हैं, लेकिन आज थोड़ी ज़्यादा तोड़ देंगे एक साथ। गाइस मिर्ची तो मम्मा ने कर ली है, देखो इतनी काफ़ी है ना इतनी चटनी में। हाँ आज तो मैं थक गई। मम्मा आज तो आप ढोकला भी बनाओगी? अभी बना दूँ, चटनी तो बना लो पहले। पहले ढोकला बना, चटनी बना दूँ और वो कर दूँ जोरों शोरों से। पुदीना भी तो तोड़ना। पुदीना? खाली हरी मिर्ची की चटनी बनवाएंगे। पुदीना इस पे बैठ रही मैं तो तेरी वाली चारपाई पे। मेरी चारपाई तो यहाँ से मम्मा आप तोड़ेगी पुदीना। मम्मा पुदीना तोड़ती है और मैं फालतू का काम कर रही हूँ। ये तो ऊपर से काटूंगी देखो, और नहीं तो क्या, फिर और हो जाएगा। मैं इतना कैमरा भी सेट कर देती हूँ। और गाइस आप तो लाइक आवर फ्रेंड्स। पुदीना तो कितना अच्छा हो रहा है। फिर हो जाएगा ये तो। खा लूँ इसे? दूसरे कमरे में भी अच्छा खा लूँ क्या? इसका ज्यादा घी निकाल, कच्चा पत्ती धो के खाना। धो के खाऊंगी तो दूसरे में भी अच्छा कड़ा, लेकिन इसमें ज्यादा होती ना, मैंने कहा सांस आ जाएगा इसमें, फिर दोबारा से हो जाएगा। गाइस देखो आज का मौसम भी कितना सुहाना हो रहा है, अच्छा हो रहा है मौसम आज का। तो मम्मा देखना। तो देखियो फ्रेंड्स ले लिया है पुदीना, अब बनाऊंगी इसकी चटनी। और हरी मिर्ची भी इसी में ही है, बस ये धो लूंगी। और टमाटर ले आए हम नीचे से, टमाटर और प्याज। तो चलो बस अब इनको धोऊंगी और गेहूँ बाद में उठाऊंगी। मैंने कहा थोड़ी सी और आवाज़ लग जाएगी जब तक इसमें। गेहूँ? अच्छा ये गेहूँ है जिनके ऊपर हम बैठे थे अभी। साइड में हटा के बैठी हूँ तो। मैं तो ऊपर ही बैठ गई थी, मुझे क्या पता गेहूँ उधर रखे। ये तो नीचे क्या है क्या है।
मम्मा मेरे को भी दे दो एक पुदीने की कली, तो अभी धो के दूंगी। मैं खा लूंगी। पुदीना अच्छा लगता है। इट्स गुड फॉर हेल्थ एंड ऑल्सो टेस्टी है मम्मा। यहाँ पे मम्मा ने अपना सारा सामान रेडी कर रही है। लाओ लाओ लाओ। ये चाकू नीचे कैसे गिर गया? पता नहीं। अभी मौसमी का जूस बना दूंगी जब उसमें डर लगता है। कब बनाओगी? थोड़ी सी और दे दो। रुक जाओ बेटी, अभी दूंगी। ये पत्ती निकाल दूंगी बस अच्छे से। हाँ पत्ती निकाल के दे दो। हाँ मैं हेल्प करवाऊँ पत्ती निकालने में? मैं खाली बैठी। तो फ्रेंड्स, पुदीने की पत्ती मैंने छाट मम्मा ली बंदर। है और इधर इसमें तो जी सारा सामान डाल लिया है। बस चटनी बना रही हूँ। धनिया, जीरा, पुदीना, हरी मिर्च, प्याज और टमाटर बाद में डालूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बन चुकी है चटनी। और भाई बंदर आ गया था वहाँ पे दूसरी छत पे, फिर डर लगने लगा। बस ऐसे ही बना के और बस नीचे आ गए हम। ये देखो, और इतनी मोटी तो रहती है ये कुंडी सोटे की चटनी। जो पर इसका स्वाद है ना, वो स्वाद किसी भी मिक्सी में नहीं मिल सकता। तो फ्रेंड्स, इधर मी उन्हें बनवा लिया है अपने नमक के जमे। और अब खाने की मैं बोल रही थी, मैंने कहा अब तो खाना बनाऊंगी और रोटी खा लिए, दाल भी बनाऊंगी अभी। तो मानी नहीं कहने लगी नहीं नमक के जमे ही बनाओ मेरे लिए। और ये देखो मीठी चटनी भी ले रही है, इमली वाली। वही सॉस नहीं खाते, बस यही चटनी खाते हैं, इसीलिए यही बना देती हूँ। अच्छे बन रहे। तो रोटी नहीं खाएगी अब? फिर खाऊंगी। रोटी खाओगे? चलो दाल बननी रख दूं मैं जब तक। तो फ्रेंड्स, दाल बना दी है मैंने। इधर मिक्स वाली दाल बनाई और तेल चढ़ा दिया, हींग डाल दिया। तो बस अब जीरा डालूंगी और सिंपल से ही तड़का लगाऊंगी बस। टमाटर नहीं डालूंगी क्योंकि टमाटर मैंने चटनी में डाल दिया था ना। ऐसे ही लहसुन प्याज डालूंगी बस। और भाई दाल के साथ में कुंडी वाली चटनी, मजे आ जाएंगे पूरे, 2 गुना स्वाद बैठ जाएगा। बस मैंने जब तक ये आएंगे आटा लगा के रख दूंगी। फिर इतना काम कर लूँ ना तो बेफिक्री सी हो जाऊँ, किसी भी टाइम आ जाओ। बस फिर में रोटी बनाने का काम रह जाता है। आटा वाटा लगा के अपना दूध जमा के, पीने वाला अलग करके सब रख देती हूँ मैं उनके आने से पहले ही। और कभी कभी तो करती रहती हूँ, तभी आ जाते हैं। मैं उनका भी टीवी का टाइम है, बस टीवी लग रही देखते हैं। चलिए जी, अभी ब्राउन हो जाएगी तब तड़का लग। तो फ्रेंड्स, इधर हो गई है प्याज। और अब डालूंगी मैं अपने वही मसाले डेली वाले, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ी मिर्ची कम ही डालूंगी क्योंकि चटनी बन रही चटपटी। बस अब ये दाल छोड़। बस नमक और डाल दूंगी और खदका लगवा दूंगी इसमें एक, जब तक आटा लगा दूंगी। छोटे से एक खदके की जरूरत है, बस दाल हमारी परफेक्ट हो गई। देखो
और जब तक लग जाएगा खटका तब तक मेरा आटा लग जाएगा। तो फ्रेंड्स आ जाइए, आप सबके लिए प्लेट लगा दिया है भाई, देखो अपने खाने से पहले ही लगा दिया है आप सबके लिए। तो आ जाइए, देखो सिंपल सा खाना, चटनी, दाल और रोटी। और किस किस को रोटी पे रख के चटनी अच्छी लगती है भाई, मैं तो ऐसे ही खाती हूँ देखो। तो चलिए जी। तो फ्रेंड्स मेरे को तो भाई रोटी पे चटनी रख के बहुत टेस्टी लगती है और ऐसे ही खाती हूँ मैं तो बना के, और इसका स्वाद 4 गुना बढ़ जाता है। तो जी चलिए, इसी के साथ में वो लोग का एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में, और वो लोग हमारा थोड़ा पसंद हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, राम राम जी आप सभी को।